मेरे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। 6 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू 0.7 मीटर। यहाँ ऊंचाई निकालना है तो h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h। क्षेत्रफल लेंगे 4.4 इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 0.7 इंटू एच। यहाँ पे एच लिखेंगे एच इक्वल टू इसको से 4.4 इंटू 7 लिखेंगे बटे में 2 इंटू 2 इंटू 0.7 लिखेंगे। एच इक्वल टू 4.4 इंटू 7 को गुना करने पर 30.8 आ जाएगा बटे में 2 इंटू 2 इंटू 0.7 को गुना करने पर 30.8 आ जाएगा। तो यहाँ 1 हटाए इंटू में 1 लगा के 1 0 देंगे बटे में यहाँ से एक नीचे से 1 दशमलव और हटाएंगे तो 1 लगा के 1 0 देंगे। ये 1 से 1 बार में कट गया, ये 1 से 1 बार में कट गया तो h हमारा h इक्वल टू 1 मीटर निकल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए। पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा, ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टिक कराने का व्यय ज्ञात करना है। व्यास d इक्वल टू 3.5 मीटर, इसको लिखेंगे d/2 इक्वल टू r इक्वल टू d बैठाएंगे यहाँ पे 3.5 बटे में 2। 1 दशमलव हटाया तो यहाँ पे 0 आ गया नीचे में। इसको काटेंगे 5 चौके 20, 5 सते 35 इक्वल टू r इक्वल टू 7/4 मीटर आ जाएगा। h इक्वल टू 10 मीटर। पहला निकालेंगे, कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7/4 इंटू h 10 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कट गया, 2 2 कट गया यहाँ पे। इक्वल टू 11 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। 11 और 10 को गुना करने पर 110 आ जाएगा। 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पहला हमारा निकल गया यहाँ पे। दूसरा, कुएं के वक्र पृष्ठ को प्लास्टिक कराने का खर्च इक्वल टू जो अभी पहला निकाले हैं वो यहाँ पे देंगे 110 गुना और 40 रुपये जो वहाँ पे दिया है उसको 40 यहाँ 40 से गुना करेंगे। 110 और 40 को गुना करने पर 4400 आ जाएगा। 4400 रुपया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। h इक्वल टू 28 मीटर, इसको लिखेंगे 28/100। नीचे से 2 0 है तो ऊपर से 2 गिन के पॉइंट लगाएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू 0.28 मीटर हो जाएगा।
d इजकल टू 5 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे d/2 इजकल टू r इजकल टू 5/2। इसको काटेंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4 और 1 बच रहा है, 1 देंगे, 0 डालते हैं पॉइंट बैठा, 2 पछे 10 हो गया, इजकल टू r इजकल टू 2.5 मीटर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इजकल टू 2πr/h इजकल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 2.5 इंटू h 0.28 इजकल टू 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ जाएगा, इंटू 2.5 इंटू 0.28 को गुना करने पर 0.700 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 0.7 लेंगे, बटे में 7। 44 इंटू 0.7 को गुना करने पर 30.8 आ जाएगा, बटे में 7। इसको काटेंगे, 7 का 7, 7 चौके 28, 2 बचा हाथ में 8, यहाँ 2 दिए, 7 चौके 28 हो गया। 1 पॉइंट पीछे से गिन के लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ज्ञात कीजिए। पहला, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। दूसरा, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। निकालेंगे पहला, d इजकल टू 4.2 टंकी की त्रिज्या r लिखेंगे, d/2 इजकल टू d 4.2 बटे में 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, पीछे से गिनती करके पॉइंट डालेंगे, इसको बटे में करके निकालना है आंसर। इजकल टू 21.1, यहाँ पे दशमलव हटा रहे हैं तो बटे में 1 लगा के 1 0 होगा, इजकल टू 21/10 मीटर हो जाएगा। टंकी की ऊंचाई h इजकल टू 4.5 मीटर, इजकल टू इसको वैसे करेंगे 4.5, दशमलव हटा रहे तो बटे में 1 लगा के 1 0, काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45, इजकल टू 9/2 मीटर हो जाएगा। पहला का निकालेंगे, टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इजकल टू 2πr/h इजकल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r 21/10 इंटू h 9/2, जो कट रहा है पे काटेंगे पहले, 7 का 7, 7 या 21, 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ गया, इंटू 3 और 9 को गुना करने पर 27 आ गया, बटे में 10 और 2 को गुना करने पर 20 आ गया। 44 इंटू 27 को गुना करने पर इजकल टू 1188 आ जाएगा, बटे में 20 लिखेंगे, इसको काटेंगे, 4 पछे 20, 4 दूनी 8, 3 बचा हाथ में, यहाँ पे 3 दिए, 4 9 36, हाथ में बचा 2, यहाँ 2 दिए, 4 7 28 हो जाएगा। 5 का 5, 5 पचे 25 और हाथ में बचा 4, यहाँ 4 दिए, 5 9 45 हो जाएगा। फिर हाथ में बचा 2, 2 0 डालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 59.4 मीटर स्क्वायर। पहला हमारा निकल गया यहाँ पे। दूसरा,
बंद टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 21/10 इंटू ब्रैकेट में आर 21/10 प्लस एच 9/2। यहाँ पे जो कट रहा है सबको काटेंगे। 7 का 7 7 21 5 दूनी 10 5 चौके 20 हाथ मेरा 1 0 दिए पॉइंट हुआ 5 दूनी 10 हो गया। 2 का 2 2 दूनी 4 2 का 2 पीछे से गिनती करके 1 पॉइंट देंगे। 2 का 2 2 चौके 8 पॉइंट 1 0 डाले पॉइंट हुआ 2 पचे 10 4.5 हो जाएगा। इक्वल टू 2 और 22 को गुना करने पर 44 हो गया इंटू लिखेंगे 3/10 3/10 इंटू 2.1 यहाँ पे 2.1 निकला है, यहाँ पे 2.1 लिखेंगे प्लस 4.5 आया है, उसको 4.5 लिखेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 44 इंटू 3 को गुना करने पर 132 आ जाएगा इंटू 2.1 प्लस 4.5 को प्लस करने पर 6.6 आ जाएगा बटे में 10 लिखेंगे। यहाँ पे 1 दशमलव हटा रहे तो उसके बाद एक संख्या है तो यहाँ नीचे में 1 0 देंगे। लिखें 132 इंटू 66 को गुना करने पर 8712 आ जाएगा बटे में 100 लिखेंगे। नीचे में 2 0 है तो ऊपर से 2 गिनती संख्या गिन के पॉइंट डालेंगे। लिखेंगे इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर समीकरण 1 से। माना कि बेलनाकार टंकी बनाने में प्रयोग की गई इस्पात का क्षेत्रफल इक्वल टू x मीटर स्क्वायर नष्ट हुए इस्पात का क्षेत्रफल इक्वल टू x/12 मीटर स्क्वायर। प्रयोग में लाया गया वास्तविक इस्पात इक्वल टू लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस x/12 मीटर ब्रैकेट क्लोज मीटर स्क्वायर इक्वल टू x के बगल में 1 रहता है मान कर लेंगे 12 का 12 यहाँ 12 और 1 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा तो 11x लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 11x बटे में 12 मीटर स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से 11x बटे में 12 इक्वल टू समीकरण 1 लेंगे 87.12 इसलिए x इक्वल टू 87.12 इंटू 12 बटे में 11 करेंगे मीटर स्क्वायर। 87.12 को 11 से भाग देने पर 7.92 आ जाएगा इंटू 12 मीटर स्क्वायर करेंगे। 7.92 इंटू 12 को गुना करने पर 95.04 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आकृति 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी।
सजावटी कपड़े से बने लैम्प सेट का आकार बेलनाकार है ये, तथा इसके आधार की व्यास = 20 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या r निकालेंगे। त्रिज्या r d/2 = 20/2, 2 का 2, 2 देंगे 20, r = 10 सेंटीमीटर निकल गया। ऊंचाई h = बेलन की वास्तविक ऊंचाई प्लस दोनों ओर छोड़े गए अतिरिक्त कपड़े की लंबाई। बेलन की वास्तविक ऊंचाई 30 प्लस दोनों ओर छोड़े गए अतिरिक्त कपड़े की लंबाई 2.5, तो इसको 2 से गुना करेंगे। 2.5 × 2 को गुना करने पर 5.0 आ जाएगा। 5.0 को 30 से प्लस करने पर 35 आ जाएगा, तो h = 35 सेंटीमीटर लिखेंगे। लैम्प सेट को ढकने के लिए आवश्यक सजावटी कपड़े का क्षेत्रफल = यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr/h = 2 × पाई 22/7 × r 10 × h 35 लिखेंगे। जो कट रहे हैं पे काटेंगे। 7 का 7, 7 × 5 = 35। 2 और 22 को गुना करने पर 44 आ गया, इंटू 10 और 5 को गुना करने पर 50 आ गया। 44 और 50 को गुना करने पर 2200 आ जाएगा। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।